सो द नेक्स्ट टॉपिक हमारा ऑब्जेक्टिव ऑफ वर्क स्टडी। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि वर्क स्टडी के क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, बेसिक ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं वर्क स्टडी के। पॉइंट नंबर 1, इट इज अ मीन फॉर रेजिंग प्रोडक्टिविटी ऑफ एन इंडस्ट्री बाय रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द वर्क इन्वॉल्विंग लिटिल और नो कैपिटल एक्सपेंडिचर एट ऑल। सो ये पॉइंट कहता है कि हम वर्क स्टडी से प्रोडक्टिविटी को बढ़ाते हैं किसी इंडस्ट्री की बाय रीऑर्गेनाइजेशन का मतलब जो प्रोसेस होती है उसको हम रीअरेंज करने की कोशिश करते हैं, रीअरेंज करते हैं जिससे कि प्रोडक्टिविटी जो है प्रोडक्ट की बढ़ जाती है, जिसमें कि जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, जो मनी लगता है या जो कॉस्ट लगता है वो लगभग ना के बराबर होता है। ये बहुत कम कॉस्ट लगता है या फिर हम कह सकते हैं ना के बराबर लगता है। पॉइंट नंबर टू कहता है इट इज यूज्ड टू डिटरमाइन the standard of performance on which effective planning and control depends। तो ये जो वर्क स्टडी का जो प्रोसेस होता है ये बेसिकली हमको एक स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस डिटरमाइन करने में हेल्प करता है, या हम जो भी प्रोसेस हम फाइंड आउट करते हैं हमको उसको स्टैंडर्डाइज कर देते हैं। जैसे हमने क्या किया, चार स्टेप की कोई प्रोसेस थी, उस 4 स्टेप की प्रोसेस में से हमको लगा कि प्रोसेस नंबर 2 जो है वो रिक्वायर्ड नहीं, हम उसको हटा दिया। हमने जैसे उस प्रोसेस को हटाया तो 3 स्टेप्स में वो प्रोसेस बन रही है, उन तीनों स्टेप्स को हमने क्या किया, स्टैंडर्डाइज कर दिया। तो इससे क्या होता है, हमारी जो प्लानिंग हो जाती है वो बहुत इफेक्टिव प्लानिंग हो जाती है और कंट्रोल हो जाती है, जो प्लानिंग को हम कंट्रोल कर सकते हैं। ओके, पॉइंट नंबर 3, it follows a systematic approach which ensures no related factor is overlooked। हम जब इस प्रोसेस को करते हैं, ऑब्जेक्टिव में बेसिक चीज ये है कि जब हम वर्क स्टडी करते हैं तो हमको ये देखना है कि हम एक प्रोसेस को फॉलो करें जिससे कि किसी भी एक फैक्टर को हम ओवरलुक ना करें। किसी भी एक फैक्टर को ओवरलुक का मतलब होता है हम किसी भी फैक्टर को स्किप ना करें, कि आपने मैन्युफैक्चरिंग के दौरान किसी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर को स्किप कर दिया या ओवरलुक कर दिया, छोड़ दिया, तो वो क्या करेगा, कहीं ना कहीं फाइनल प्रोडक्ट या फिनिश प्रोडक्ट को इफेक्ट करेगा। तो इस तरह से हमें किसी भी प्रोसेस को या किसी भी स्टेप को ओवरलुक नहीं करना। हाँ, अगर वो जरूरत नहीं है या वहां पे उस प्रोसेस की रिक्वायरमेंट लगती है कि नहीं है या उस स्टेप की जरूरत नहीं है तो हम उसको रिमूव कर सकते हैं, लेकिन ये जरूर हमको इंश्योर करना पड़ेगा कि जो फाइनल फिनिश प्रोडक्ट बन के आ रहा है वो कहीं ना कहीं उससे इफेक्ट ना हो। पॉइंट नंबर 4, it results in a better workplace layout, neat and clean working environment resulting in minimum movement of worker and material। तो ये सबसे पहले ये हमको जो हेल्प करता है, किसमें करता है, जब हम वर्क स्टडी कर लेते तो हमें एक प्लानिंग मिल जाती है, एक लेआउट मिल जाता है। उस लेआउट से हम क्या कर सकते हैं, प्रोसेस को आसान बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक किसी प्रोसेस में 4 स्टेप्स होते हैं, ठीक है, 4 स्टेप्स में कौन कौन सी मशीनें लगेंगी, हम उनको एक लेआउट के फॉर्म में अरेंज कर देते हैं और उसके बाद हम उन मशीन्स को वहां पे इंस्टॉल कर देते हैं। तो जिससे क्या होगा, आपका जो प्रोसेस रहेगा वो बहुत, जो लेआउट है, जो वर्किंग एनवायरनमेंट है, वर्किंग लेआउट है, वो बहुत नीट एंड क्लीन होगा, साफ होगा और बिल्कुल वेल मैनेज्ड होगा। जिससे क्या होगा, वर्कर्स का मूवमेंट जो होगा मिनिमम हो जाएगा, प्लस मटेरियल का मूवमेंट जो है वो भी मिनिमम हो जाएगा। क्योंकि एक बार स्टार्टिंग पॉइंट से अगर मटेरियल को, हमने रॉ मटेरियल को किसी मशीन में प्रोसेस करना चालू किया, 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप हमने मशीनों को वैसे इंस्टॉल कर रखा है और वो जो प्रोसेस है, जो मटेरियल जो है वो मिनिमम मूवमेंट के साथ फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये जो प्रोसेस है हेल्प करता है किसमें, मिनिमम मूवमेंट ऑफ द वर्कर्स एंड मटेरियल। पॉइंट नंबर 5 क्या कहते हैं, इट रिजल्ट्स इन सेविंग एंड एफिशिएंट यूज ऑफ ह्यूमन एंड मटेरियल रिसोर्स बाय इंक्रीजिंग आउटपुट एंड रिड्यूसिंग स्क्रैप, रीवर्क एक्सेट्रा। तो ये किस चीज में रिजल्ट करता है, जब वो वर्क प्रोसेस करते हैं तो इससे क्या रिजल्ट मिलता है, इससे रिजल्ट मिलता है सेविंग में। ठीक है, जो भी आप प्रोडक्ट बना रहे हो, ऑब्वियस सी बात है, अगर आपको प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा, दिन भर में ज्यादा प्रोडक्ट बनेंगे, पर डे यूनिट कॉस्ट जो है प्रोडक्ट का वो कम हो जाएगा, तो सेविंग ज्यादा हो जाएगी। ओवरऑल प्लांट की सेविंग या जो मैन्युफैक्चरिंग हो रही है उससे सेविंग ज्यादा होगी। एफिशिएंट यूज ऑफ ह्यूमन एंड मटेरियल रिसोर्स, तो मैंने अभी आपको बताया था कि हम जब वर्क स्टडी करते हैं तो 2 तरह के रिसोर्सेज का यूज करते हैं। हम ह्यूमन रिसोर्स का यूज करते हैं, जैसे कि लेबर होते हैं या वर्कर्स होते हैं, जो एम्प्लॉयज होते हैं, काम प्लांट में काम करते हैं, वो ह्यूमन रिसोर्स है। और मटेरियल रिसोर्सेज का मतलब होता है कि जो भी हम रॉ मटेरियल यूज कर रहे हैं प्रोडक्ट को बनाने के लिए, वो उसका मटेरियल रिसोर्सेज हो गया। तो दोनों एफिशिएंट यूज करते हैं हम वर्क स्टडी के थ्रू, किसका, ह्यूमन रिसोर्स का, और मटेरियल रिसोर्सेज का एफिशिएंट यूज करते हैं बाय इंक्रीजिंग द आउटपुट। आउटपुट बढ़ेगा तो इन सारी, जैसे ही आप ह्यूमन का और मटेरियल रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करोगे तो जो आउटपुट है वो इंक्रीज हो जाएगा। और साथ ही साथ हम ये भी देखते हैं कि स्क्रैप जो निकल रहा है या जो वेस्ट मटेरियल निकल के जा रहा है वो कम से कम निकले। किसी एक जॉब में से अगर हम किसी वर्क पीस में से, किसी शीट में से किसी चीजों को कट कर रहे हैं या कोई
कटिंग कर रहे हैं, कुछ कोई चीज जो निकाल रहे हैं, तो स्क्रैप जो मटेरियल निकल रहा है वो कम से कम होना चाहिए, और रीवर्क जो होना होता है उसको हम सारी चीजों को रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं वर्क स्टडी के थ्रू. सो द नेक्स्ट पॉइंट इन objective of the work study, point number 6, it eliminates the unnecessary human movement. So the plant, जब हम किसी प्लांट की बात करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट की बात करें, इंडस्ट्री की बात करते हैं, तो उस इंडस्ट्री में ह्यूमन मूवमेंट होता है. ह्यूमन मूवमेंट का मतलब होता है जो वर्कर्स होते हैं, एम्प्लॉयज होते हैं, वो किसी तरह से उनका मूवमेंट होता रहता है प्लांट में, कि हो सकता है रॉ मटेरियल लेकर के जा रहे हैं, हो सकता है फिनिश प्रोडक्ट लेकर के जा रहे हैं, हो सकता है किसी मशीन टूल को लेकर के जा रहे हैं. तो जब भी कोई मैन्युफैक्चरिंग होती है तो उसमें बहुत सारे मूवमेंट होते हैं, ह्यूमन मूवमेंट होता है. उन अननेसेसरी ह्यूमन मूवमेंट को हम क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट करते हैं और यहाँ से वर्क स्टडी के थ्रू उसको एलिमिनेट कर देते हैं. ओके, पॉइंट नंबर 7, रिजल्ट इन इंप्रूव सेफ्टी. ऑब्वियस सी बात है, जब हम क्या करेंगे, वर्क स्टडी करेंगे, तो कई ऐसे अननेसेसरी प्रोसेस है उनको हम रिमूव करते हैं. उससे क्या हो जाता है, कई बार हम प्रोसेस को सेफली बना देते हैं, या ऐसा प्रोसेस बन जाती है जिससे कि आपकी हैजार्डियस जो भी प्रोसेस है उनको हम रिमूव कर देते हैं, अननेसेसरी प्रोसेस को रिमूव कर देते हैं, तो जो प्रोसेस होता है वो क्या हो जाता है, सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा हो जाता है. पॉइंट नंबर 8, रिडक्शन इन दी फटीग एंड हेल्थ हैजार्ड्स. सो फटीग का मतलब होता है कि किसी भी तरह से वर्कर के ऊपर एक लोड आना, अननेसेसरी लोड आना, क्योंकि ऑब्वियसली बात है अगर प्रोसेस लंबी होगी, लेंदी होगी, हालांकि ऐसा होता है कि कई बार हमको प्रोसेस को लेंदी बनाना जरूरी है, लेकिन अगर हम किसी पॉइंट ऑफ व्यू पे कोई ऐसी अननेसेसरी प्रोसेस को रिमूव कर दे जिससे कि फटीग जनरेट हो रहा है ह्यूमन बीइंग के ऊपर या वर्कर्स के ऊपर, या किसी तरह का कोई हेल्थ हैजार्ड हो रहा है, तो वो सारी चीजें अगर हम रिमूव कर पाए या हटा पाए वर्क स्टडी से, तो हम इसके जो मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं उनका एक पॉइंट ये भी है कि हम वर्क स्टडी के थ्रू फटीग, ह्यूमन फटीग और हेल्थ हैजार्ड को भी रिमूव कर सकते हैं. ओके, पॉइंट नंबर 9. पॉइंट नंबर 9 क्या कहता है, इट गाइड्स टू डिटरमाइन द लेवल ऑफ स्किल. हम यहाँ पे लेवल ऑफ स्किल मतलब किसी एक वर्कर का या ह्यूमन बीइंग के स्किल लेवल को हम इसमें यहाँ पे जज कर पाते हैं, फाइंड आउट कर पाते हैं किस लेवल तक वो वर्कर काम करता है, और उसके थ्रू हम उसको इंसेंटिव बेस्ड वेज सिस्टम बना सकते हैं. कि मान लीजिए अगर आप 4 घंटे काम करते हो, मान के चले कोई वर्कर 5 घंटे काम कर सकता है, 8 घंटे काम कर सकता है, तो उसके हिसाब से हम इंसेंटिव वेज सिस्टम बना सकते हैं, मतलब कितना पैसा उसको दिया जाएगा पर आवर या पर शिफ्ट के हिसाब से. तो इस तरह से हम क्या करते हैं, यहाँ पे वर्क स्टडी हमें इंसेंटिव बेस्ड वेज सिस्टम बनाने में भी हेल्प करता है. ठीक है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पॉइंट नंबर 10, इट हेल्प्स टू मिनिमाइज द यूनिट कॉस्ट बाय प्रॉपर सिलेक्शन एंड द यूज ऑफ मशीन. जैसे हमने पहले भी समझा है कि वर्क स्टडी का जो बेसिक पर्पस होता है, वो बेसिक पर्पस ये होता है कि हम यहाँ पे क्या करते हैं, यूनिट कॉस्ट को कम करते हैं. एक कोई प्रोडक्ट बन करके जा रहा है, उसकी कॉस्ट जो है कितनी हम कम कर सकते हैं विदाउट इफेक्टिंग दी क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट, विदाउट इफेक्टिंग दी, विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग दी वर्कर्स स्किल, वर्कर्स एफिशिएंसी, सारी चीजों को कॉम्प्रोमाइज करे बिना कॉस्ट को हम क्या करते हैं, रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं बाय प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ मशीन्स, प्रोसेस एक्सेट्रा. हम यहाँ पे अच्छी से अच्छी मशीन सिलेक्ट कर सकते हैं, अच्छी से अच्छे प्रोसेस को सिलेक्ट कर सकते हैं, जिससे हम क्या करते हैं, यूनिट कॉस्ट को रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं बाई द यूज ऑफ वर्क स्टडी.